लखनऊ की एक पुरानी कॉलोनी में विनय और कविता नाम के दंपति रहते थे। दोनों की शादी को 15 साल हो चुके थे। दो बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ ठीक था दिखने में। विनय सरकारी कर्मचारी था। सुबह 9 बजे घर से निकलता, शाम 6 बजे लौटता। कविता गृहिणी थी, पूरे घर की जिम्मेदार। खाना, सफाई, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों के फोन, सब कुछ अकेले संभालती। लेकिन अब उनके बीच शब्द कम और काम ज्यादा हो गए थे। पहले कविता विनय से हर बात साझा करती थी। विनय भी दफ्तर से लौटकर उसके पास बैठता। चाय पीते पीते दिन भर की बातें करते। अब वो सब नहीं होता। विनय घर आता, मोबाइल लेकर बैठ जाता। कभी अखबार, कभी टीवी। कविता पूछती, चाय लाऊं? विनय सिर हिला देता। हाँ। उसकी हाँ में अब वो गर्माहट नहीं रही थी, जो कभी कविता की आंखों को चमका देती थी। कविता की एक ही साथी बची थी, छत पर रखी तुलसी। वो रोज सुबह उसे पानी देती, बात करती, उसके पत्तों को सहलाती। पड़ोस वाली रमा आंटी ने पूछा, बहू, तुम्हें कभी थकान नहीं होती? कविता मुस्कुराई, तुलसी से बातें कर लेती हूं। वो सुनती है, जवाब नहीं देती, पर समझती है। रमा आंटी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में छुपी खालीपन की चुप्पी को महसूस किया। एक रविवार की सुबह विनय छत पर आया। कविता तुलसी में पानी डाल रही थी। विनय ने धीरे से पूछा, कविता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कविता चौंकी। ये सवाल वर्षों बाद आया था। उसने कहा, नहीं, अब आदत हो गई है। आदत? विनय ने दोहराया। कविता बोली, हाँ, तुम्हारे बिना बातें किए दिन बिताने की आदत, अकेले सोने की आदत, खुद से सवाल करने की आदत और जवाब न मिलने की आदत। विनय चुप हो गया। उस रात विनय को नींद नहीं आई। वह अलमारी में कुछ ढूंढते हुए एक पुराना बॉक्स निकाल लाया। उसमें कविता के लिखे पुराने खत थे, कॉलेज के दिनों के, शादी के शुरुआती सालों के। हर खत में कविता ने विनय के लिए एक कविता लिखी थी। तुम्हारे शब्दों से शुरू होती हूं, तुम्हारे सन्नाटों में भी सुनती हूं, तुम्हारी मुस्कुराहट से जीती हूं, पर कब से अकेले जी रही हूं। विनय की आंखें नम हो गईं। अगले दिन कविता रोज की तरह तुलसी के पास गई, तो वहां एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी। आज से मैं भी इस तुलसी के पत्तों में तुम्हारी बात सुनूंगा। क्या एक चाय का कप मेरे साथ फिर से गर्म कर सकती हो? तुम्हारा विनय। कविता की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी को तुलसी के पास रखा और मुस्कुराते हुए नीचे आई। नीचे टेबल पर 2 कप चाय रखे थे, साथ में पीने के लिए। विनय ने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा इस दुनिया में, लेकिन तेरा साथ ना देख सका। माफ कर सको तो। कविता बोली, मैंने तो कभी छोड़ा ही नहीं था, तुम ही दूर हो गए थे। उस दिन विनय ने मोबाइल नहीं उठाया, टीवी नहीं चलाया, बस कविता की आंखों में देखता रहा। अब हर सुबह दोनों तुलसी को पानी देते हैं, चाय दोनों साथ पीते हैं। विनय अब कविता की कहानियां सुनता है और कविता अब शिकायतें नहीं करती। वो रिश्ता जो खामोश हो गया था, अब फिर से बोलने लगा है। और तुलसी, वो मुस्कुराती रहती है, जैसे जानती हो कि घर की हवा बदल रही है। पति पत्नी का रिश्ता पानी की तरह होता है, बहता रहे तो साफ और मीठा, रुक जाए तो ठहराव और गंदगी।